Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and again welcome to all my students. Before I start the session, थोड़ा सा स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर लेती हूँ. कुछ स्टूडेंट्स का कंप्लेन है कि मैम आप वीडियो के लेंथ को बढ़ा दो, सेशंस का ड्यूरेशन बढ़ा दो. आई वुड लव टू, मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि मैं आपका लेंथ बढ़ा दूँ वीडियोस का, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैम इंटेंशनली ऐसा कर रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं कोशिश करती हूँ ना, चलो मैं थोड़ा सा आपको अपना शेड्यूल डिस्कस कर देती हूँ. मेरे ऑफलाइन क्लासेस शुरू होते हैं 9:30 से 11 चलता है, फिर 11 से 12:30 होता है, फिर 12:30 से 2 क्लास होता है. ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद उसके बाद मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है. उसके बाद मैं अनअकैडमी का जो ऑनलाइन क्लासेस है, आप ही बोलो, सुबह 9:30 से ये तो पूरा 9:30 से 2 बजे तक तो हमारा ऑफलाइन पूरा पैक्ड है. ओके, इस बीच में वीडियोस नहीं बन सकते. फिर ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं वीडियो का, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ ना, उसी में से ऑफलाइन वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करके कुछ टाइम लेके 10-15 मिनट का वीक में 2 वीडियोस, जैसे आपके 5 वीडियोस जाते हैं तो 2 वीडियोस तो इन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करके इनसे टाइम चुरा कर लेकर रिक्वेस्ट करके 2 वीडियोस बना देती. सैटरडे को भी फिर मैं 3 वीडियोस बनाती हूँ कि ताकि आपका 5 वीक के लिए रेडी हो जाए. बट आपको मेरी तारीफ़ करनी होगी क्योंकि लास्ट 1 ईयर से आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है. ठीक है, वीडियो का लेंथ 15-20 मिनट्स हो जाता है. समटाइम्स तबीयत भी ख़राब होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि चलो 10 मिनट का भी बन जाए, कंटिन्यूटी फ्लो ना रुके. और फिर मेरी क्लास ऑनलाइन शुरू हो जाती है 4 से 6. फिर यूट्यूब अनअकैडमी यूट्यूब पे चलेगा 6:30 से है. फिर रात में चलता है 8 से 10. ओके, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हेक्टिक स्केड्यूल. उसी वजह से थोड़ा सा वीडियोस का लेंथ छोटा हो जाता है. लेकिन अब कभी कभी देखोगे कि जब मुझे टाइम रहता है या छुट्टी पड़ गई, टाइम हो गया, तो वीडियोस मैं 30 मिनट्स का भी बना देती हूँ. तो उसके लिए आपको मतलब है ना कि आपके पास कंटेंट जाना चाहिए. तो 5 डेज़ पूरे वीक में तो 5 डेज़ जा ही रहा है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना. आप खुद देखोगे 15-15 मिनट कर करके पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा. तो नो नीड टू वरी. ठीक है, और आप कंप्लेन नहीं करना. अभी मैंने अपना शेड्यूल आपको बता दिया. होपफुली यू पीपल विल अंडरस्टैंड. ऐसा कुछ भी इंटेंशनल नहीं है. ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप ही लोग के लिए. इसको मैं नाउन प्रोनाउन रख के क्या करूँगी, आप ही लोग को डिलीवर करना है इसको. तो नथिंग इज प्लान्ड और इंटेंशनल. चलो आ जाओ. टेंस बच्चों का हॉट फेवरेट टॉपिक. ओके, टेंस का तो काफ़ी सारा वीडियोस गया है आपका. ओके, एंड अगेन टेंस है आपका. चलो, टेंस में भी अब हम क्या करेंगे कि हम लोग टेंस को सीक्वेंस वाइज, देखा कि बच्चों को दिक्कत, ऑफलाइन बैचेज हो, ऑनलाइन बैचेज हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है टेंस में. तो आप स्टूडेंट्स तो क्लास में तो मैं बच्चों के फेस से पहचान जाती हूँ कि किसको समझ में आ रहा है, किसको दिक्कत हो रही है. लेकिन आप लोगों को तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं सीक्वेंस वाइज प्रेजेंट टेंस से लेकर फ्यूचर तक आपका टेंस सारा कवर कर दूँ, ताकि आपको टेंस से रिलेटेड कभी भी लाइफ में दिक्कत ना हो. ओके, और टेंस आपने पहले भी पढ़ा होगा. यू पीपल मस्ट हैव स्टडीड टेंस, बट दैट इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसलेशन. ये चुका है, चुकी है टाइप वाला. बट यहाँ पे ट्रांसलेशन के पर्पज़ से नहीं पढ़ना है हमें, यहाँ पढ़ना है एरर डिटेक्शन के पर्पज़ से. वेरी फंक्शनल. एरर्स में टेंस आ गया है तो कैसे डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि मैम हमने तो टेंस में ये स्कूल लेवल में नहीं पढ़ा, बिकॉज स्कूल लेवल में आपको बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ाया गया, बट यहाँ पे थोड़ा फंक्शनल ग्रामर पे जाते हैं हम. ठीक है, नाउ कम टू प्रेजेंट टेंस में भी आज हम डील करेंगे. जैसे प्रेजेंट टेंस में भी बारी बारी से करेंगे. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. और आपने देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट मैंने अपने टेंस में कवर कर दिया है. आप प्रेजेंट टेंस के प्लेलिस्ट में जाना और टेंस देखना. टेंस के एक वीडियोस में मैंने आपको पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूस कवर किया है. प्रेजेंट कंटिन्यूस से एरर कहाँ से आता है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होता, आईएनजी नहीं होता है. अगर होता भी है तो या तो वो जीरेंड फॉर्म में है या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव फॉर्म में है. तो एक बार उसको अच्छे से देख लेना. प्रेजेंट कंटिन्यूस मैंने कवर कर दिया. आज हम चलते हैं, चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस से. प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से हमारे कहाँ से एरर्स आते हैं. ओके, सबसे पहले टेंस का हमें यूजेस पढ़ना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ पे. तो पहला यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या देखना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं,
जितने भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स मतलब जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. पानी पहले भी ज़रूरी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. सन राइजेस इन द ईस्ट. अगर आपने आपने 5 दिन पहले कोई काम किया तो पास्ट टेंस में जाएगा. 5 दिन पहले आपने कोई काम किया, पास्ट टेंस में जाएगा, बिकॉज आपका काम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. बट सन तो हज़ारों साल पहले भी ईस्ट में था, अभी भी ईस्ट में और आगे भी ईस्ट में रहेगा. तो सन का हज़ारों साल पहले ईस्ट में राइज करता था, लेकिन फिर भी हम उसको पास्ट में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. ओके. Again, habitual actions. What are habitual actions? Habitual actions are the actions which are a part of your daily routine. जो आप daily routine में करते हो. अब पता नहीं पढ़ना आपका habitual action है कि नहीं. I wonder, I don't know. But खाना, पीना, सोना, ये सब तो habitual action. पढ़ने को भी habitual action बना लेना है. जनरल स्टेटमेंट्स, जितने भी कहावत, जितने भी कोट्स, कोटेशंस वगैरह है, वो सारे कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट. और प्रेजेंट का भी विच प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, चलो आ जाओ. ही इज़ गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे. वो हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता है. ठीक है, हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता है, तो इसका मतलब हर दिन उसका मॉर्निंग वॉक पे जाना क्या है? उसका एक हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन कौन से टेंस में होता है? दैट इज़ प्रेजेंट टेंस. और प्रेजेंट का भी सिंपल प्रेजेंट. नो डाउट ये भी प्रेजेंट टेंस है, बट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. जो टेम्पररी एक्शन होता है ना, जो टेम्पररी एक्शन जो अभी चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं. बट इसका टेम्पररी एक्शन नहीं है, ये तो इसका रोज़ का है. तो रोज़ का एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, तो ही गोज़ फॉर अ वॉक. अगर यहाँ पे एवरीडे नहीं रहता ना, तो एवरीडे से हमें क्लियर नहीं होता कि वो रोज़ जा रहा है या अभी जा रहा है. जैसे मैंने बोला, ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक. ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक मतलब वो वॉक पे जा रहा है. अब पता नहीं है कि रोज़ जाता है या नहीं जाता है, हो सकता है सिर्फ आज के लिए जा रहा हो. बट एवरीडे आ गया, दैट मीन्स कि उसका हर दिन का एक्शन है. अगर ये एवरीडे नहीं रहता तो ही इज़ गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ये भी सही होता. बट यहाँ उसका हैबिचुअल एक्शन है, तो दैट गोज इन सिंपल प्रेजेंट. इज़ गोइंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, बट सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए. अगेन, द टीचर सेड. जैसे आपने पढ़ा है कि हमारा जो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, अगर पास्ट में जा रहा है, टीचर ने ये बात कब बोला है? टीचर ने ये बात कब बोला है? पास्ट में बोला है. तो आपको लगेगा कि टीचर ने जब पास्ट में बोला है तो इसको भी पास्ट होना चाहिए. रिवॉल्व का पास्ट इज रिवॉल्व, बट ये गलत है. आंसर इज रिवॉल्व्स. इवन इफ द टीचर हैज सेड दिस सेंटेंस इन द पास्ट टेंस, बट जो अर्थ है, ठीक है, उसका सन पे रिवॉल्व करना, सन के अराउंड रिवॉल्व करना, दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. जो अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व करता, दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. और यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होगा. दैट इज़ ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये बात पास्ट में ही क्यों नहीं कही गई. ओके, जैसे ऐसा रहता है, द टीचर सेड दैट ही वुड कम. ये तो सही है, टीचर ने कहा था कि वो आएंगे, तो वुड यहाँ पास्ट टेंस है. वुड यहाँ पे वुड हो सकता है, क्योंकि टीचर का आना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. इसको आप पास्ट बोल सकते हो. टीचर ने पास्ट में बोला है तो पास्ट लगेगा, बट यूनिवर्सल ट्रूथ एंड ऑल को पास्ट टेंस में नहीं रखोगे. अगेन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी पहले भी बेस्ट था, अभी भी बेस्ट है एंड आगे भी बेस्ट रहेगा. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ जनरल स्टेटमेंट. और जनरल स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी इन व्हाट? प्रेजेंट टेंस. ऑल डैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. ये एक कहावत है. दैट इज़ ऑल्सो इन प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. और देखो, इट हैज़ बीन एडवाइजेबल टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग. एडवाइस किया जाता है कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो सजेशंस, एडवाइस, वार्निंग्स, चेतावनी, ये सब भी प्रेजेंट टेंस में ही होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. बट हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस? हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म. ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना. बट जितने भी एडवाइजेज होते हैं, जितने भी एडवाइस, जितने भी वार्निंग्स, चेतावनीज, प्रोहिबिशंस, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा. तो इट हैज़ बीन नहीं होगा, इट इज़. प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा था, बट हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है. तो यहाँ हमने एक चीज़ सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. एक तो कहाँ पे? यूनिवर्सल ट्रूथ में. दूसरा, हैबिचुअल एक्शन में. जितने भी कहावत, मुहावरे हैं, वो सब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा.
ओके, तो लेट अस डू सम मोर यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो, अभी हमने जो पढ़ा कि जो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जनरल स्टेटमेंट्स, कहावत, प्रोवर्ब्स, जितने भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। कम टू दिस सेंटेंस, मेक हे वाइल द सन डैश, शाइन, शाइन्स, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। शाइन भी सिंपल प्रेजेंट है और शाइन्स ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट। इज शाइनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस और हैज़ बीन शाइनिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सारे प्रेजेंट में ही है, बट प्रेजेंट का भी अलग अलग। मेक हे, होपफुली हे सबको पता होगा। व्हाट इज हे? हे ये जानवर खाते हैं। दिस इज़ अ फूड फॉर एनिमल्स। आपने देखा होगा कि हे येलो कलर की पतली सूखी घास टाइप से होती है। ओके, पतला पतला स्ट्रॉ टाइप से होता है। उसको एक साइड से मशीन में डालते हो, उसको पहले सुखाया जाता है और एक साइड से मशीन में डालोगे तो वो कट करके गिरता है और जब तक वो नहीं सूखेगा तब तक मशीन में कट नहीं पाएगा। ठीक है, उसको जानवरों को दी जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि जब तक सन है अपना हे बना लो, हे को सुखा लो, अगर नहीं सुखाओगे तो फिर ये कट नहीं पाएगा। तो दिस इज़ अ प्रोवर्ब, दिस इज़ अ प्रोवर्ब। जब तक सन है अपना हे सुखा लो, इसका मतलब क्या है कि जब तक टाइम है, जब तक मौका है उसका फ़ायदा उठा लो। ओके, नहीं तो अगेन वो चिड़िया चुग गई खेत वाला हो जाएगा। तो जब तक टाइम है, टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन करो, टाइम का सदुपयोग करो। ठीक है, तो ये एक प्रोवर्ब है। और प्रोवर्ब कौन सा टेंस में होता है? ऑल द प्रोवर्ब्स आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो ऑल द प्रोवर्ब्स मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ टाइम। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब। और सारे प्रोवर्ब्स शुड बी इन सिंपल प्रेजेंट, और दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट डिफरेंस क्या है? बोथ ऑफ देम आर वर्ब्स। वर्ब में एस लग गया सिंगुलर, वर्ब से एस हट गया प्लूरल। अब आपको देखना है कि अपना वर्ब किसके लिए लगाना है। अब हमारा सब्जेक्ट है सन, सन इज सिंगुलर, इट इज शाइन्स। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, जब तक सूरज है हे बना लो, जब तक टाइम है उसका फ़ायदा उठा लो। नेक्स्ट सेंटेंस आओ, आई ब्रश्ड माई टीथ एवरी डे। होपफुली हर दिन सब टीथ ब्रश करते हैं, और जो काम आप हर दिन करते हैं वो पास्ट में तो जाएगा नहीं, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आई ब्रशेज माई टीथ, ये भी स्टूडेंट्स को पता है कि आई के साथ ब्रशेज नहीं होता, आई ब्रश। अब डिफरेंस है टूथ और टीथ का। टूथ और टीथ में क्या डिफरेंस? टूथ इज सिंगुलर, टूथ इज एक दांत, और टीथ इज पूरा सेट। आप हर दिन पूरा सेट ही ब्रश करते होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि आज एक, मंडे एक, ट्यूसडे एक, ऐसा तो नहीं है। पूरे सेट को ब्रश करके आते हो आप, एक टूथ को तो करके नहीं आते हो। तो आई ब्रश माई टीथ। ओके, बिकॉज दिस इज योर हैबिचुअल एक्शंस। ब्रशिंग योर टीथ इज अ हैबिचुअल एक्शन, और हैबिचुअल एक्शन शुड ऑलवेज बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रोवर्ब, एंड अ प्रोवर्ब शुड ऑल्सो बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। Okay, so this is the use of simple present tense, but this is not the end. Okay, in the coming videos we'll be doing some more uses of simple present tense. Okay, अगर videos अच्छे लग रहे हैं तो चलो इसको like ज़रूर करना। बेल आइकॉन है, अब तो सबको पता चल गया होगा, बेल आइकॉन है, प्रेस करना, नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलते, एवरी मॉर्निंग वीडियो तो आ ही जाता है आपका। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।